और चारों तरफ से उस गांव को घेर लिया। उसी समय जैसे ही ये बात आज रुक्मणी जी को पता चली तो रुक्मणी जी अपनी सहेलियों से कहने लगी कि बहन एक कार्य करो, भगवान कह गए हैं कि जब तुम्हारी बारात आ जाए तब आप किसी विश्वास पात्र आदमी के हाथों एक पत्र लिखकर के द्वारिका नगरी में भेज देना। उसी समय ये बात सुनकर के आज रुक्मणी जी की सहेलियां एक पंडित जी को बुला करके लाई और रुक्मणी जी ने पंडित जी से कहा कि हम आपको एक पत्र लिख करके दे रहे हैं और ये पत्र आप द्वारिका नगरी में पहुंचा देना श्याम के पास। तो उसी समय आज पंडित जी उस पत्र को लेकर के द्वारिका के लिए चल दिए और किस प्रकार से आज गाना गाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते आज पंडित जी द्वारिका नगरी में आए और जब चलते चलते वो थक गए, सभी से पूछने लगे कि द्वारिका नगरी कौन सी है। जब थोड़ी सी दूर रह गए तो मन में विचार करने लगे कि हम बहुत थक गए हैं तो क्यों ना थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। उसी समय पंडित जी एक वृक्ष की छाया में लेट गए तो देखते ही देखते उन्हें नींद आ गई। प्रभु ने विचार किया, हेलो भैया जो गाड़ी खड़ी हुई है वहां से गाड़ी हटा लें, जिसकी भाई साहब की गाड़ी खड़ी हो वहां से गाड़ी हटा लें अपनी। आज भगवान श्याम सुंदर अपने मन में विचार करने लगे कि विप्रदेव बहुत थक गए हैं। उसी समय चक्रदेव को आज्ञा दी तो चक्रदेव ने पंडित जी को लाकर के द्वारिका नगरी में रख दिया और आज पंडित जी पूछते पूछते द्वारिका नगरी में भगवान श्याम सुंदर के पास में आए और उस पत्र को भगवान श्याम सुंदर के हाथों में दिया। इधर कृष्ण ने रथ तैयार करवाया और पंडित जी को बैठा करके चले और इधर रुक्मणी जी रो रही हैं कि अभी तक पंडित जी नहीं आए और ना ही श्याम आए हैं, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। उसी समय आज रुक्मणी जी अपने हाथों में तलवार लेकर के मरने के लिए जैसे ही तैयार हुई, इतने में ही पंडित जी आकर के वहां खड़े हो गए और कहा कि ठहर जाओ क्योंकि तुम्हारे श्याम आ गए हैं और वो मंदिर के पीछे खड़े हैं। आज जैसे ही रुक्मणी जी ने पंडित जी की इतनी बातों को सुना तो हाथों से तलवार फेंक दी और अपनी सहेलियों से कहने लगी कि सहेलियों आप हमारे साथ चलो। उसी समय आज इस प्रकार से कहा कि मैं अलोपा देवी के मंदिर के पीछे जा रही हूं। आज रुक्मणी जी अपनी सहेलियों के साथ में अलोपा देवी के मंदिर के लिए चलने लगी। अपनी मैया से आज्ञा ली कि माँ मैं अलोपा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। तो मैया ने हाँ कर दी। जैसे ही ये बात रुक्म ने सुनी तो कहा कि ठहर जाओ, तुम कहाँ जा रही हो।